Hello dear students, welcome back to my channel Psycho Learning World. So here I am Mrs. Ankita Srivastav with you all to discuss the important questions of chapter 1 class 11th psychology. What is psychology? तो बिफोर भी हम शुरू करें मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स बिगिन विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन. वैसे तो मैं कहूँगी पूरा लेसन ही बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस लेसन को मैंने आपको 3 पार्ट्स में पढ़ाया है, आप ज़रूर से उन वीडियोस को रेफ़र करें जो बच्चे क्लास 11th में आए हैं. उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन. ओके, आप जब तक इंट्रोडक्शन ही नहीं समझेंगे, इंट्रोडक्टरी लेसन को ही नहीं समझेंगे कि ये साइकोलॉजी है क्या, तब तक आगे के चैप्टर्स आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगे. ओके, सो मेक इट ईजी फॉर यू, मेक इट इंटरेस्टिंग. ओके, so go through that video and let's go through the important questions of this lesson. So सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइकोलॉजी. ऑब्वियसली सबसे आप लोग के लिए पूरा सब्जेक्ट ही नया है, अभी बिल्कुल नया सब्जेक्ट आप लोग ने ऑप्ट किया होगा. तो सबसे पहले तो ये समझना जानना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी है क्या. तो इसमें आपको एंशिएंट टर्म्स में और मॉडर्न टर्म्स में दोनों डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना होगा. और ये क्वेश्चन जनरली इट डज़ नॉट कम लाइक दिस, बट इसके साथ एक और क्वेश्चन ज़रूर से एसोसिएटेड होता है. एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर्स में से कोई और टॉपिक से ज़रूर से आगे इसमें होता है. ओके, देन नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेंटल प्रोसेसेस. मेंटल प्रोसेसेस एक ऐसा टर्म है जो साइकोलॉजी में हम जनरली यूज़ करते हैं, अपनी ले लैंग्वेज में भी यूज़ करने लग जाते हैं उसे. ओके, क्योंकि ये टर्म इतना ज़्यादा यूज़ होता है, आने वाले लेसन्स में भी आप देखेंगे कि इस टर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल प्रोसेसेस हैं क्या. दे आर बेसिकली द कॉग्निटिव प्रोसेसेस that are associated with our thinking, reasoning, language and our perception. Okay, memory based. नेक्स्ट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओवर्ट एंड कवर्ट बिहेवियर. अब हम इस लेसन में काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं कहीं ना कहीं. तो एक मैं नेक्स्ट वीडियो भी शेयर कर दूँगी जिसमें आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस, द वेरियस डिफरेंसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, तो अभी है डिफरेंस बिटवीन ओवर्ट बिहेवियर एंड कवर्ट बिहेवियर. हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में अपने लेसन के. तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर से रेफ़र करें कि ओवर्ट और कवर्ट बिहेवियर के बीच में डिफरेंस क्या है. ओवर्ट बिहेवियर है विच कैन बी सीन एंड कवर्ट बिहेवियर है विच कैन नॉट बी सीन बट इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग अस फ्रॉम विद इन. ओके, सो हमारे पास हर डिफरेंसेस के लिए कम से कम 3 to 5 पॉइंट्स होनी चाहिए. ओके, तो make sure you find out those 4 to 5 points. If not, then I will be sharing a video with you. Okay, next is mind same as the brain. Explain. हमने ये भी डिस्कस किया है कि माइंड और ब्रेन क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं, हाँ कि ना. ओके, रिलेशनशिप क्या है इन दोनों का. तो ये चीज़ जानने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, माइंड और ब्रेन को इंटरचेंजेबली उसको यूज़ कर लेते हैं, सेम समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है ये जानने के लिए आपको वीडियोस रेफ़र करनी पड़ेंगी. आपने लेसन को प्लीज़ उठा के और ये टॉपिक को फिर से गो थ्रू करें. ओके, एंड यू विल कम टू नो कि नो, माइंड एंड ब्रेन both are not same and you have to justify your point, explain this point. Okay, so go through the explanation. Next is how did the evolution of psychology take place. अब next part ये है कि ये हमने वीडियो आई थिंक सो पार्ट 2 में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है. yes, we have discussed about the evolution of psychology in the part 2 of our वीडियोज़ ऑफ दिस लेसन. एवोल्यूशन का मतलब ही होता है कि हाउ डिड साइकोलॉजी ग्रेजुअली डेवलप्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन. ओके, कैसे साइकोलॉजी डेवलप हुआ एज अ सेपरेट डिसिप्लिन. तो हम इसके बारे में सबसे पहले बिगिन करेंगे दैट फॉर्मली इट बिगैन व्हेन विलियम वुंड एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी experimental laboratory in Leipzig in Germany in 1879. Yes, right. In 1879 विलियम वुंड ने सबसे पहले एक इस्टेब्लिश करी थी लैबोरेटरी. और जो साइकोलॉजिस्ट थे उस टाइम पे उन लोग को स्ट्रक्चरलिस्ट बोला गया था क्योंकि वो माइंड के स्ट्रक्चर में फोकस कर रहे थे. उसके बाद उनके अगेंस्ट आए फंक्शनलिस्ट आए, गेस्टॉल्ट आए, बिहेवियरिस्ट आए, साइको एनालिस्ट आए. ओके, देन ह्यूमैनिस्टिक आए.
पर्सपेक्टिव लेकर के आए, कुछ साइकोलॉजिस्ट, देन कॉग्निटिव आए, एंड देन कंस्ट्रक्टिविस्ट आए. ओके, तो ये सारे साइकोलॉजिस्ट का एक अलग अलग ग्रुप्स बनते चले गए और उन सब ने अपना अपना क्रिटिसिज्म दिया, अपनी अपनी बात आगे रखी कि साइकोलॉजी को किस पे फोकस करना चाहिए, इसकी जो स्टडी होती है ये किस चीज़ पे फोकस कर सकती है, कैसे हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, हम कैसे ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं. ओके, इसमें से आई बिलीव ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाए, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, हाउ डिड द एवोल्यूशन टेक प्लेस, बट इसमें से आपसे ब्रीफ क्वेश्चंस भी पुट अप किए जा सकते हैं. लाइक आपको जिसमें स्पेसिफिकली बस साइको एनालिस्ट के बारे में बताना होगा, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड का काम बहुत फेमस था, बिहेवियरिस्ट का बताना होगा जिसमें जॉन वॉटसन जो आए थे, he came into the reaction of the structuralism in 1910, और उनका ये फोकस था कि बिहेवियर जो ऑब्जर्वेबल हो, जिसको हम वेरीफाई कर सकें साइकोलॉजी को, उसी को पढ़ना चाहिए. और आगे चल के बिहेवियरिस्ट, साइको एनालिस्ट, वैसे तो सभी का अपना अपना रोल रहा है साइकोलॉजी को डेवलप करने में एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, बट इन लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. ओके, तो इन लोग को ज़रूर से गो थ्रू करिएगा. And now next is briefly describe all the branches of psychology. अब साइकोलॉजी बस अपने में ही एक शब्द नहीं है. ओके, इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स आती हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं और साइकोलॉजी से मदद ले सकते हैं. एक बेटर अप्रोच हमें मिल सकता है अगर हम साइकोलॉजी से मदद लें. ओके, तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो साइकोलॉजी के अंदर आती हैं. दे आर कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ओके, देन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. इन सब के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in our videos in part 3 of this lesson. ओके, अब इसी से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन देखिए आया है, व्हाट इज़ न्यूरोसाइकोलॉजी. ओके, अब न्यूरोसाइकोलॉजी किसका पार्ट है, हमने पढ़ा है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में ही वो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का ही पार्ट है न्यूरोसाइकोलॉजी. अब न्यूरोसाइकोलॉजी होता क्या है आपको बताना होगा, जिसमें न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दे आर वर्किंग टुगेदर टू फाइंड आउट द रोल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल है, which are responsible for the neural communication in the brain associated with the mental disorders, mental functioning to that impacts our behavior. ओके, तो न्यूरोसाइकोलॉजी में क्या होता है, न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक साथ काम कर रहे हैं और वो किस पे फोकस कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो ब्रेन की फंक्शनिंग में, मेंटल प्रोसेसेस में हमें हेल्प करते हैं, उससे हमारा बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट होता है उस पर वर्क कर रहे हैं. ओके, सो लाइकवाइज अगर हम देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी एक ब्रांच है स्कूल साइकोलॉजी, राइट. तो इसमें से भी आप लोग से ऐसा नहीं है कि पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट इसमें इसके अंदर से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपके पास थॉरो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द नोशन B इज इक्वल्स टू FP इंटू E. ये बहुत पॉपुलर नोशन है. ये कर्ट लुवेन ने इक्वेशन दी थी दैट बिहेवियर इज़ द फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड द इन्वायरमेंट, कि हमारा जो भी बिहेवियर बाहर निकल कर आता है, जो रिफ्लेक्ट होता है, ओके, जैसा भी हम बिहेव कर रहे हैं ओवर्टली और कवर्टली, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट से और उसका जैसा भी इम्पैक्ट हम पे पड़ता है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. अब आपको इसको पढ़ने के लिए आपको थीम्स एंड एप्लीकेशंस में आपको इसको अच्छे से थरो रीडिंग देनी पड़ेगी, and you will be able to understand the concept more clearly, or you can refer to the video. Okay, next is differentiate between basic and applied psychology. बेसिक एंड अप्लाइड साइकोलॉजी हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक साइकोलॉजी डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड द थ्योरीज, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द थ्योरीज, और अप्लाइड साइकोलॉजी उसे प्रैक्टिकली यूज़ करने में, एग्जीक्यूट करने में बिलीव करती है, और दोनों ही एक दूसरे के बिना इम्पॉसिबल है, दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है. Okay, next is explain the interdisciplinary approach in the field of psychology with other disciplines. Okay, अब psychology का relation other subjects से भी है. Okay, it is associated, it is related with other disciplines also, it is helping other subjects also to bring out better
application of their theories and principles. Okay, and psychology is also learning a lot from other disciplines. तो वो का philosophy से एक तो सबसे पहले psychology associated है, हम सबको पता है, हम सबसे पहले डिस्कस भी कर चुके हैं. इंपॉर्टेंट बात है कि साइकोलॉजी पहले फिलॉसफी सब्जेक्ट, फिलॉसफी डिसिप्लिन के अंदर आती थी. इट वाज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट बट it got separated from philosophy. So psychology is indeed related with philosophy, and till today it does take a lot of knowledge to understand human behavior from philosophy. Okay, next is medicine से कैसे associated है. अ हेल्दी माइंड अ हेल्दी बॉडी वाला नोशन याद कर लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट साइकोलॉजी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस. साइकोलॉजी बहुत हद तक मदद करती है कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में, सोशली हमें समझने में कि हम सोशली जो आसपास हमारे लोग हैं, पीपल है, हाउ दे आर हेल्पिंग अस, इम्पैक्टिंग आवर बिहेवियर, इन्फ्लुएंसिंग आवर बिहेवियर इन अ बेटर वे और इन अ वर्सन वे. ओके, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल. यस, पॉलिटिकली भी का जितने भी वो आते हैं सामने, एजेंडाज आते हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, वो हम लोग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. जो पॉलिटिकल नेता आते हैं वो लोग हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. वो लोग पहले साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं आम जनता की, आम जनता उनसे क्या चाहती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डिफाइन देयर पॉलिसीज एंड वर्क ऑन इट, एंड दिस इज हाउ दे विन द इलेक्शंस. ओके, सो बेसिकली दे डील विद आवर ह्यूमन, they deal with the human brain. Okay, they play with the human brain, and that is how we get influenced by their activities and we vote for them. Okay, तो वो लोग अपने political powers को कैसे use करते हैं उसके बाद भी, that is also all they take a lot of knowledge from psychology. ओके, सो लाइकवाइज ऐसे काफ़ी अप्रोच फील्ड्स हैं जो कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में काफ़ी मदद ले रही है साइकोलॉजी की. ओके, सो देयर आर मेनी फील्ड्स दैट आर interrelated with psychology. Okay, next is differentiate between a clinical psychologist and a counseling psychologist. आज तक अगर काफ़ी बच्चे अभी तक इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है आखिरकार. तो हम ये हमने डिस्कस भी किया है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो बेसिकली इंडिविजुअल के जो उनके क्लाइंट होते हैं उनके मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से ज़्यादा डील करती है. एंड जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो ज़्यादातर अपने क्लाइंट के मोटिवेशनल या इमोशनल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं. ओके, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर बिहेवियरल मैल फंक्शन या फिर साइकोलॉजिकल मैल फंक्शन या मेंटल डिसऑर्डर्स आप कह सकते हैं, उसको ओवरकम करने में क्लाइंट को हेल्प करते हैं. और जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इमोशनल और मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स को डील करने में इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं. कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है. ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट सेम है, बट ऐसा नहीं है. दे बोथ आर डिफरेंट. कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट दे वर्क फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल फेसिंग द सिमिलर प्रॉब्लम एंड हेल्पिंग देम टू फाइंड आउट देयर द कॉज एंड द ट्रीटमेंट फॉर देम. ओके, और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी स्कूल के लिए काम करते हैं. ओके, स्कूल साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली किसी इंडस्ट्रीज के लिए वर्क करते हैं टू हेल्प द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद देयर problems they are facing with the employees, with the executives, and how their policies can be reframed and modified to bring out the better production. Okay, and how to improve the efficiency of their employees. Okay, ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट. आज के टाइम पे स्कूल साइकोलॉजिस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है. स्कूल साइकोलॉजिस्ट बहुत हद तक मदद करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो प्रिंसिपल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, सबकी हेल्प करता है टू मॉडिफाई द पॉलिसीज ऑफ द स्कूल, टू हेल्प द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर पोटेंशियल एंड ओवरकम इट. ओके, और बच्चों की नीड्स को समझने में हेल्प करता है, टीचर्स को हेल्प करता है हाउ दे कैन फ्रेम एंड रीफ्रेम एंड मॉडिफाई देयर टीचिंग मेथड्स. ओके, so this is how the school psychologist work. The last question is how is psychology helpful in everyday life. तो मैं आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि साइकोलॉजी को समझने के लिए एवरीडे लाइफ में प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक पॉइंट्स ऑन इट.
ओके अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो वो समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी टीचर के लिए जो भी चेक कर रहा है क्वेश्चन पेपर. तो आप इसकी पॉइंट्स फ्रेम कर लें. 5 पॉइंट्स कम से कम होनी चाहिए एंड लेट मी नो हाउ इज साइकोलॉजी हेल्पिंग यू इन एवरीडे लाइफ. ओके so here are the main questions of this lesson. I hope you like this video. If yes, please like, share and subscribe my channel. Thank you.